Hello everyone, welcome to Mates Easy. Today we're going to start a new chapter, a new topic that is general laboratory and laboratory method. तो बेसिकली हम लोग इस मतलब वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या वो लेबोरेटरी मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन होम्योपैथिक फार्मेसी में। ठीक है, तो जनरली हम लोग बात करने वाले आज वो इम्पोर्टेंट सभी प्रोसेस के बारे में जो हम लोग मेडिसिन बनाते समय यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। और एक जो आप BHMS पढ़ रहे या जो भी जिसमें आपको होम्योपैथिक फार्मेसी एज ए सब्जेक्ट है तो आपको ज़रूर इस सब्जेक्ट को या इस टाइप टॉपिक को बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी मेथड के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 6 मंडल एंड मंडल का बुक अगर देखते होंगे रीड करते होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स जान लेना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे 11-12 में आप लोग सॉल्यूशन पढ़े होंगे, सॉल्यूशन होता क्या है। तो जनरली जो सॉल्यूशन की बात हम लोग जब करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन नथिंग, इट्स ए ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन यानी अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन मतलब होता है एक ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है इस परफेक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों वर्ड यूज़ किया गया है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब होता है जो पूरी तरह से मिल जाए और जिसमें ये ना पता चले कि उसमें क्या खुला हुआ है, पूरी तरह से मिल जाए, उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर। तो ये होमोजेनियस मिक्सर है, ट्रू सॉल्यूशन है जो कि परफेक्टली होमोजेनियस मिक्सर होगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, टू या मोर देन टू सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड परफेक्टली इन होमोजेनियस मिक्सर्स they are called true solution or we can say it's a solution। ठीक है, अब तो सॉल्यूशन में हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे कि पहले बात कर रहे हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, होमोजेनियस नेचर पाया जाता है जिसमें हम लोग को कंस्टिट्यूएंट के बारे में नहीं पता चलता है, दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट इसके हो सकते हैं। इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, किससे, फिल्टरेशन से। इसको हम लोग फिल्टरेशन से फिल्टरेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दो ही मेथड है। क्या मेथड है, एक है क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा है इवापोरेशन। हम लोग ये दोनों के प्रोसेस के बारे में देखेंगे, हम लोग तीनों प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में पहला ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, ये परफेक्टली होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, ठीक है, या सब्सटेंस का। अब इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इसको फिल्टर करके इसका जो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें शुगर सॉल्यूशन, वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट का पता चलता ही नहीं है, चीनी घुला हुआ है, क्या चीनी का पार्टिकल दिखता है उसमें घुल जाने के बाद नहीं दिखता है, इट्स अ ट्रू सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या छान करके अलग कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, फिल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सीन इन मिक्सचर ओनली। बोला कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिर्फ मिक्सचर में ही देख सकते हैं। मिक्सचर यानी जैसे हम लोग शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर क्या है, मीठा एकदम, और जो पानी है उसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हम जो मिठाई मिलाएंगे तो उसमें क्या मीठा पानी आ जाएगा, एक अलग टेस्ट आ जाएगा, पानी मीठा हो जाता है, पानी न्यूट्रल रहता है टेस्ट, वो मीठा हो जाता है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है हम लोग को, तो वो किस में देखने को मिलेगा, मिक्सचर फॉर्म में ही देखने को मिलेगा ओनली। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग सॉल्यूशन बनाते क्या है, तो सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट मतलब क्या होता है, जो लेस अमाउंट में रहता है, लेसर अमाउंट में रहता है, मतलब कम अमाउंट में रहता है, और एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जो मीडियम रहता है जिसमें हम लोग घोलते हैं। यानी जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन का हम लोग बात करें तो शुगर क्या होता है, वो सॉल्यूट होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट मतलब जो मीडियम जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, यानी वो लिक्विड या वो जो भी लिक्विड मटेरियल या वाटर जो भी चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को जो मिक्सर मिलता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या आप लोगों ने कभी सुना, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुना तो होगा क्योंकि 11-12 में बेसिक है, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा और एक सुनने को मिलता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो ये 3 सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को घोल रहे हैं, मान लेते हैं कि एक गिलास में हम लोग शुगर का मतलब 2 चम्मच डाले, 3 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले, ऐसे करके घोल रहे हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो घर का होता है उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो शुगर जो है उसमें डिज़ोल्व हो पाएगा। तो हम लोग को एक्स्ट्रा जब डिज़ोल्व करवाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो वाटर का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा। तो हम लोग तो वाटर नहीं बढ़ा रहे हैं, वाटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ मतलब उसको तो और हम लोग ज़्यादा मतलब गाढ़ा बना नहीं सकते, वाटर बढ़ाने से क्या पतला हो जाएगा। हम लोग को पतला नहीं करना है, हम लोग को सॉल्यूशन ऐसा बनाना है कि वो और भी ज़्यादा घुल जाए और मोटा सॉल्यूशन हम लोग को मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है, वो ये है कि हम लोग टेम्परेचर ही बढ़ाने दें। क्यों, तो यहाँ पर क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट में घुलने के बाद हम लोग अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूट घोलने की कोशिश करें, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम लोग मैक्सिमम जितना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो नॉर्मल सॉल्वेंट हो गया, उसमें एक्सेस कितना सॉल्यूट हम लोग उसमें ऐड कर दिए, इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is dissolved in a solvent at a particular temperature। क्या, it is a type of solution in which maximum quantity of solute is dissolved in a solvent at a particular temperature is called, क्या हो जाएगा, saturated solution हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये उससे भी कम होता है, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे भी कम होगा, मीन्स लेस अमाउंट। ये सब कीवर्ड है जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर कम का डिजॉल्व हम लोग करवाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको कंफ्यूज नहीं कर जाना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के लिए, उसका मीनिंग ही कुछ और होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं एक सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं एक सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कोई टेम्परेचर का हम लोग बात नहीं की इसमें, लेकिन टेम्परेचर का बात किए हैं, ठीक है। इसमें सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या किया, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर करेंगे, लेकिन इसमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, मतलब कितना हम लोग उसको इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ज़्यादा, मैक्सिमम, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी कितना ज़्यादा हम लोग उसको एक्स्ट्रा सॉल्यूट उस पर डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग सुप्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सुप्रा मीन्स ग्रेटर देन सैचुरेटेड, इट्स कॉल्ड ग्रेटर देन सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुप्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका हो गया कि नॉर्मल जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें एक्स्ट्रा कितना सॉल्यूट हम लोग मिला दिए, कितना उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम लोग मिला दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें हम लोग सॉल्यूट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें एक्स्ट्रा कितना और सॉल्यूट मिलाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया। तो सबसे मिडिल में कौन है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड से कम हुआ तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और सैचुरेटेड से ज़्यादा हुआ तो सुप्रा सैचुरेटेड बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइल्यूशन की तरफ। तो डाइल्यूशन वर्ड से एक तो याद समझ में आ गया होगा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर हम लोग भर भर के यूज़ करते थे, डाइल्यूशन, डाइल्यूट अल्कोहलिक, डाइल्यूट अल्कोहलिक QH यूज़ करते थे ना। तो यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो डाइल्यूट वर्ड जो है हम लोग यूज़ करते हैं जनरली उसके डेंसिटी को घटाने के लिए, यानी उसको और पतला करेंगे, यानी उसका अमाउंट को बढ़ाएंगे, लेकिन जो मटेरियल उसमें डिजॉल्व है उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसके जो वाटर क्वांटिटी है मतलब सॉल्वेंट उसको बढ़ाएंगे। लाइक इट्स अ सिंपल मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विथ वाटर, मतलब कोई भी एक लिक्विड है या सब्सटेंस लिक्विड को ही हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे शरबत हुआ,
तो शरबत जैसे हुआ, उसमें चीनी और ये पानी का घोल है, अब उसमें कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड उसमें जोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन, मतलब उसको और पतला कर रहे हैं ना, उसको पतला कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसमें सिंपल मिक्सिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता है, क्या होता है, सिंपल मिक्सिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, रुको एक मिनट, इसको हेडिंग देना था लेकिन ये ठीक है, ओके। अब क्या है कि यहाँ पर जो सिंपल मिक्सिंग हम लोग देखते हैं यहाँ पर, वो वाटर के साथ भी कर सकते हैं, दूसरे लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं। इसमें ये याद रखना है कि इसका जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे शरबत होता है तो उसका कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, मीठा है, अच्छा लग रहा है, वो कम हो जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टीज़ वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो डेंसिटी उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो जा रहा है, इसलिए क्या है वो उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, फिजियोकेमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड, बट मटेरियल क्वांटिटी इज़ ग्रेटली इंक्रीज, लेकिन मटेरियल क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मटेरियल क्वांटिटी मतलब क्या, किसका बात किया जा रहा है यहाँ पर शरबत की क्वांटिटी की बात की जा रही है कि शरबत का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा ऑन डाइल्यूट करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। सो एग्जाम्पल है, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड क्रूड फॉर्म ब्राउन फिगर इन डाइल्यूट लूजेस इरिटेशन प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्रूड फॉर्म में क्या करता है, बर्न है, ठीक है ना, हमारे फिंगर को क्या करता है, जला देता है, बर्न फिंगर। नाइट्रिक एसिड इन क्रूड फॉर्म क्या करता है, हमारे फिंगर को बर्न करवा देता है। लेकिन इसको हम लोग डाइल्यूट कराएंगे तो क्या होगा, इसको ये पतला हो जाएगा, मतलब इसका जो बर्निंग प्रॉपर्टीज है, बर्निंग का जो या इरिटेशन प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, उसका पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पीएच कम रहेगा तो क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होता है ना, और जैसे हम लोग एसिडिक कैरेक्टर मतलब उसका जो डाइल्यूट कर रहे हैं उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो बेसिक की तरफ बढ़ेगा या न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेलो, तो बात हम लोग करते हैं यहाँ पर सेडिमेंटेशन के बारे में। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं क्या क्या सॉल्यूशन था, सुप्रा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से देख लिए हैं। इसके अलावा हम लोग डाइल्यूशंस के बारे में लास्ट क्लास में या कवर किए थे। अब हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशंस के बारे में। तो सेडिमेंटेशंस का एक्चुअल वर्ड मीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सेडिमेंट मतलब दुखी वाला सेडिमेंट नहीं, ओके। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, सेडिमेंट हो जाना मतलब बैठ जाना, ठीक है। भारी चीज़ क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सैंड लिया और सैंड लेने के बाद मैंने क्या किया, एक पानी में उसको घोलना स्टार्ट किया, वो क्या घुलेगा, कभी नहीं घुलेगा। अब मैं जब छोड़ दूंगा तो थोड़ा देर बाद क्या होगा, वो जाके नीचे में बैठ जाएगा, सारा इंसॉल्युबल पार्ट जो भी सैंड का होता है बैठ जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, मतलब नीचे जाके बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। उसको ही सिंपल में हम लोग उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसका जो सिंपल मेथड है वो क्या है, हम लोग इसको सिपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इस मेथड को हम लोग सिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जनरली इसको याद रखना है कि ये किस चीज़ को सिपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सबको डेफिनेशन पता है, सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, कन्फ्यूजन इसमें बना रहता है। तो हमेशा मैंने क्लियर से लिख दिया है कि इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्युबल है लिक्विड में उसके लिए, जैसे कि सैंड, वाटर, मिक्सर। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग डाउन ऑफ इंसॉल। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सेटिंग डाउन हो जाएगा, मतलब सेटलिंग डाउन ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड, मतलब वो नीचे में जाके क्या होगा, सब का सब बैठ जाएगा, ओके। अब सेडिमेंट्स मतलब क्या था, सेडिमेंट सॉलिड सेटल एट बॉटम ऑफ वेसल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सेडिमेंट्स होता है वो सभी नीचे जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। सेडिमेंट्स किसे कहते हैं, सेडिमेंट मतलब जो भी सैंड, अगर हम मैंने एग्जांपल लिया तो सैंड क्या नीचे में जाके बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो सेडिमेंट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है,
तो सेडिमेंट्स का एक्चुअल मीनिंग होता है कि ये सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ द वेसल्स में, इट सेटल्स डाउन एट बॉटम ऑफ वेसल्स। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं ये है डिकैंटेशन के बारे में। डिकैंटेशन वर्ड सुना होगा किसी ने? इसको समझते हैं डिकैंटेशन होता क्या है। जनरली हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक वैसे ही सैंड वाला वाटर हम लोग के पास मिला है, ठीक है, या मान लेते हैं कि कोई मिट्टी, क्ले से घुला हुआ कोई मिट्टी मिला। अब क्या होता है कि हम लोग उसको अगर घोल देंगे, थोड़ा देर बाद छोड़ेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ऊपर में पानी क्लियर रहेगा। अब क्या होता है कि मान लो हम लोग को सफा पानी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे धीरे धीरे करके उछलेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम लोग उसको पोर करेंगे एक क्लियर बर्तन में धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो क्या होगा, ऊपर का पानी नीचे गिर जाएगा और जो नीचे का जो सैंड या जो भी क्ले है वो नीचे बैठा हुआ रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन बोलते हैं। तो डिकैंटेशन क्या प्रोसेस होता है, ये एक स्लोली पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल विदाउट ट्रांसफरिंग सेटल्ड सेडिमेंट। सेटल्ड सेडिमेंट मतलब जो नीचे में सेडिमेंट सेटल हो चुका है उसको बिना हम लोग ट्रांसफ़र किए जो ऊपर का लिक्विड होता है धीरे धीरे करके हम लोग एक वेसल से दूसरे वेसल्स में जो पोरिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओल्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, ठीक है, मतलब मदर टिंचर को बनाने के लिए ओल्ड मेथड, दो मेथड होता है ना, एक मॉडर्न मेथड होता है, एक ओल्ड मेथड होता है। तो ओल्ड मेथड में इसको यूज़ किया जाता है होम्योपैथिक फार्मेसी में। नेक्स्ट है फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन वर्ड तो सभी ने सुना होगा, फिल्टर करते हैं हम लोग, बहुत बार किए हैं, चाय बनाते तब भी फिल्टर करते हैं, बस वही है और क्या। चाय वाले में थोड़ा बड़ा सा फिल्ट्रेशन है और इसमें जो यूज़ करेंगे उसमें माइन्यूट चीज़ जो छोटे छोटे चीज़ है उसको भी फिल्टर आउट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। सो फिल्ट्रेशन क्या होता है, एफिशिएंट एंड फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सेपरेट करते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस को फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग क्या, फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस जो है उसको हम लोग सेपरेट आउट कर देते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस पास्ड आउट, इनसॉल्युबल कैन नॉट पास। तो इसमें क्या होता है कि अगर सॉल्युबल है तो वो तो पास हो जाएगा। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, वो पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल हो गया या लिक्विड में सॉल्युबल हो गया तो वो इजीली पास कर जाएगा। लेकिन जो सॉल्युबल नहीं है तो उसको क्या करेंगे, तो उसको तो पास आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बताया कि एक आइस है, आइस जो है वाटर में सॉल्युबल है, तो मैंने आइस को अगर वाटर में रखा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके वो सॉल्युबल होकर पूरा पानी बन जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, आराम से वो निकल जाएगा। उसी तरह से सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर मैं घोलूंगा तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन सॉल्ट की जगह में मैं अगर चावल रख दूँ तो क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो क्या होगा, वो फिल्टर जो फिल्टर पेपर है उसमें जाके वो फंस जाएगा। सो सॉल्यूट सब्सटेंस जो होता है, मतलब जो डिसॉल्व होता है सॉल्युबल वाला सब्सटेंस, वो क्या होता है, इजीली पास आउट हो जाएगा, वो फिल्टर आउट नहीं होगा फिल्ट्रेशन मेथड से। लेकिन जो फिल्टर होने वाला है वो मतलब इंसॉल्युबल रहेगा, मतलब फिर जो जो कि पास आउट नहीं करेगा वो क्या रहेगा, इंसॉल्युबल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ चाय पत्ती के बारे में, चाय जो हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि काला रंग का जो पोर्शन उसका जो वाटर निकलता है वो सॉल्युबल हो जाता है। तो हम लोग जब चाय छेकने से छानते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो कलरफुल वाला वो तो डिसॉल्व हो गया उसका कलर, तो वो क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन उसमें जो वो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होता है, अटक जाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। वो क्या करता है, अपना रस को उसमें दे देता है और कुछ नहीं करता है। सो ये नहीं होगा। अब इसमें हम लोग को ज़रूरत क्या होता है, तो फिल्टर पेपर का ज़रूरत हम लोग को होता है जनरली इसको परफॉर्म करने के लिए। जनरली मैं प्रिंसिपल के बारे में कुछ लिखा नहीं, प्रिंसिपल हेडिंग दे के रखा हुआ है, तो जनरली मैं प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिकैंटेशन का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए प्रिंसिपल मतलब फिल्ट्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि डिकैंटेशन में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल टाइप का ही रहता है और निकल जाता है। लेकिन हम लोग फिल्ट्रेशन में छोटे छोटे मतलब वैसे घर वाले वो फिल्टरेट पेपर यूज़ करके हम लोग उसको भी माइन्यूट फिल्टर को भी फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है कुछ इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले हम लोग एक पेपर लेंगे,
पेपर को क्या करेंगे हम लोग, फोल्ड करेंगे। पेपर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। पहले क्या है, इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन से डिसोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट सब्सटेंस को अलग करने का काम करेंगे। कैसे, फिल्टर पेपर को यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे प्रॉपरली और फिटेड इन ए फिल्टरिंग फनेल में, जो फनेल जो होता है उस फनेल में इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब क्या होता है कि इसमें जो छन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर रेट। जो छन जाएगा वो क्या बनाएगा, फिल्टरेट बनाएगा। इसीलिए सब्सटेंस कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो वो क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। रेसिड्यू क्या होता है, जो नहीं फिल्टरेट होता है, जो उस ये सॉरी फंस जाता है, उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो रेसिड्यू क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता। अगेन ये सॉल्वर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग थलग करने के लिए यूज़ करते हैं, याद रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है, तो एपरेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग 5 मार्क्स में आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो एपरेटस में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले है 2 बीकर यूज़ करेंगे। 2 बीकर क्यों भाई, तो 2 बीकर यूज़ करेंगे, एक तो जिसमें वो फिल्टर पेपर लगाएंगे और एक नीचे रहेगा। नेक्स्ट ग्लास रॉड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्लास फनेल यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे और एक स्टैंड यूज़ करेंगे जिससे इसको खड़ा कर सकते हैं। किस तरह से करना है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में 10 ml वाटर लेंगे हम लोग और 1 स्पून भरा सैंड लेंगे। अब उसको अच्छे से मिक्स करेंगे बीकर में घुमा घुमा के। उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, फोल्ड करेंगे, उसको हाफ करेंगे, फिर उसका क्वार्टर करेंगे। क्वार्टर करके 3 हिस्सा, एक साइड में एक हिस्सा दूसरी साइड में रखेंगे और उसको फनेल में फिट करवा देंगे। और उसको फिक्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा पानी देंगे तो चिपक जाएगा, फनेल के वॉल के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, ये क्या बोले, फिट करेंगे फनेल में और थोड़ा सा पानी डालेंगे, मॉइस्चर करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो वाटर में, मतलब वाटर के हेल्प से वो चिपक जाएगा। विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, स्टैंड की हेल्प से फनेल इज सस्पेंडेड, फनेल को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, स्टैंड की हेल्प से। एंड एम्प्टी क्लीन बीकर प्लेस अंडर द फनेल, और एक खाली बीकर हम लोग लेंगे जो कि उस स्टैंड के नीचे में रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो छन के नीचे में गिरेगा उस फनेल में, फनेल से छन करके उस बीकर में गिरेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो अब क्या है, नाउ सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट बीकर इज पोर्ड इनटू द फर्स्ट कोन। अब क्या करेंगे, जो नीचे छन कर आया उसको क्या करेंगे, पहला वाला बीकर में फिर डालेंगे, हाँ, और उसके बाद क्या करेंगे, डाउन द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के ठीक साइड से डालेंगे। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर किस तरह से डालना होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग, ग्लास रॉड है इसके साइड से ऐसे करके ढालेंगे। ये फनेल है और ये क्या है, बीकर है, और एक ही बीकर है, 2 बीकर हम लोग को लगा है। ये वाला फोल्ड करके 3 हिस्सा एक साइड में रखेंगे और एक साइड एक बगल में रखेंगे, 3 ठो एक बगल में रखेंगे। रख करके उसमें से इस तरह से पानी आस्ते आस्ते करके फेंकेंगे, सेंड वाटर वाला, जो कि मैंने बताया था 10 ml का, और उसमें 1 स्पून फुल ऑफ सैंड था। अब उसके बाद क्या होता है कि सैंड इज अरेस्टेड, सैंड वहाँ पर जाकर अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर रुक जाएगा बाय द फिल्टर पेपर। एंड प्यूरिफाइड लिक्विड जो होता है वो पासेस बिलो, मतलब नीचे पास हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है बीकर में। तो ये समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंसेस। तो बहुत ही मैं ईजी करके यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसको अगर थोड़ा सा पता है तो इसको एक बार देखने से भी याद हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा, याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसमें फ्लोटिंग सब्सटेंस जो होता है सॉलिड, वो हम लोग सेडिमेंट कर लेते हैं। फ्लोटिंग सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंट कर लेते हैं, मतलब नीचे में सेडिमेंट, मतलब नीचे में बैठ जाता है, ये इसका प्रिंसिपल है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग सॉलिड सब्सटेंस रिमेन एज ए रेजिड्यू इन फिल्टर पेपर, ये क्या करता है, फिल्टर पेपर में जाकर अटक जाता है, ये बैठा हुआ रहता है, ये फिल्टर पेपर या छकनी के पास आता भी नहीं, लेकिन ये छकनी में फंस जाता है, जैसे कि चाय पत्ती। इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है सॉलिड सब्सटेंस के वेट में, क्योंकि जब इसको पोर करेंगे तो उसका वेट ज़्यादा रहेगा तो नीचे में बैठा रहेगा, वो भी पानी के साथ नहीं पास करेगा, लेकिन इसमें मैटर नहीं करता है, इसमें साइज से मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि एक्यूरेट के साथ धीरे धीरे करके करना पड़ता है। इट डन इजीली, इसको तो हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं, एंड नीड शॉर्ट टाइम वेरी। फ्लोटिंग सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसमें अगर हम लोग फ्लोटिंग सब्सटेंस देखेंगे किसी कोलाइडल सब्सटेंस का, तो इसमें हम लोग उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस से, लेकिन हम लोग इस प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंपल फिल्टर पेपर से नहीं, एक हम लोग को स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर चाहिए होता है, जिसके हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
एक हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इवापोरेशंस के बारे में। तो इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन के बारे में तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, 4, 5, 6 बहुत बार रिपीट होता है। इवापोरेशन मतलब वेपोरेशन में चेंज हो जाना। वाटर को गर्म करेंगे तो क्या वेपर बनेगा, उसी तरह से उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इवापोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस। इवापोरेशन लिक्विड का होता है और सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, बिहाइंड एसिड रेसिड्यू, वो नीचे में नीचे में ही छूट जाता है। सॉरी यहाँ पर था ना। ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें इवापोरेशन होता है लिक्विड का और नीचे में सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है, लिव बिहाइंड रेसिड्यू, रेसिड्यू के रूप में रह जाता है। रेसिड्यू मतलब याद रखना जो बचा हुआ रहता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। अब क्या होता है कि लो बीपी मीन्स मतलब लो ब्लड प्रेशर में मतलब क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर नहीं है सॉरी, लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो इसका मतलब क्या है, वो इजीली वॉलेटाइल होगा। इसका एग्जांपल कौन है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर है। उसी तरह से एक चीज़ याद रखना है कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको वाटर बाथ में लेंगे, उसके बाद उसको स्लोली स्लोली वार्म करेंगे या गर्म करेंगे, उसके बाद उसको हीट बाथ में लेके जाएंगे, फिर उसको अकॉर्डिंग टू बॉयल पॉइंट उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेथड होता है करने का। एक बार देख लो यहाँ से जो मैंने बताया कि किस तरह से वाटर बाथ में लेके जाएंगे, उसके बाद फिर उसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, फिर हीट बाथ में लेके जाएंगे, फिर अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो एवरीवन मैं यहीं तक आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि डिस्टिलेशन वाला जो टॉपिक है मेरा अभी तक पूरा कवर नहीं हुआ है। जल्दी उसको कवर करके मैं सेकेंड पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आधा तो कंप्लीट हो ही गया है जो जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और आधा कंप्लीट जल्द ही हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, होम्योपैथिक फार्मेसी, तो आप बेझिझक आप ये कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा और एक चैनल है जिसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डायग्राम जो है, मतलब कोई भी, मतलब अभी नया नया ही है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और ऐसे उसमें आपको ड्राइंग मिल जाएंगे बहुत सारे, जो बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल बुक में करना होता है। और बेसिकली